Welcome back to such classes. Today I will discuss the new chapter of biology, which is the human circulatory system. In this chapter we learn about how does work this human circulatory system in our body. So in this chapter first we learn about key concept. ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में हमें क्या क्या पढ़ना है पहले हम लोग ये देख लेते हैं. तो सबसे पहला टॉपिक है इसमें ब्लड वेसल्स, हार्ट, द पंपिंग ओपन ऑर्गेन्स, कार्डियक साइकिल, ब्लड ग्रुप्स एंड ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, ABO ब्लड ग्रुप्स, इंट्रैक्शन, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, ब्लड डोनेशन एंड ब्लड बैंक, कीपिंग द हार्ट हेल्थी. तो इतने सारे टॉपिक्स हम लोग को क्लियर करने हैं इस चैप्टर में. तो सबसे पहला वाला टॉपिक जो है हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ये हम लोग पढ़ते हैं. सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है हमारी बॉडी का. ठीक है, जैसे हम लोग कहीं भी आते जाते हैं, बाहर जाते हैं, ठीक है, तो हमें कहीं इस जगह से उस जगह जाने के लिए किसी ट्रांसपोर्ट मीडियम की ज़रूरत पड़ती है. वैसे ही हमारी बॉडी में जो भी हम लोग खाते हैं, जो भी हम लोग फूड गेन करते हैं, उसको पूरे शरीर में पहुंचाने के लिए एक सर्कुलेटरी सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, मतलब एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है. तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो एक तरीके से हम लोग की बॉडी का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जो हमारी बॉडी के हर पार्ट्स में उन चीज़ों को जो हमारे लिए ज़रूरी हैं, इसेंशियल हैं, उन एलिमेंट को, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स हो गया, इन सारी चीज़ों को, प्रोटीन्स को पूरे शरीर में पहुंचाता है. तो ये कैसे फंक्शन करता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल कि इट प्रोवाइड द बॉडी सेल्स विथ फूड एंड ऑक्सीजन. ये प्रोवाइड करता है बॉडी सेल्स को फूड एंड ऑक्सीजन, एंड इट रिमूव करता है प्रोडक्ट्स को जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं या फिर वेस्ट मटेरियल होते हैं. ठीक है, दिस इज़ सिस्टम ऑफ वेसल. ये इसे सिस्टम ऑफ वेसल भी बोला गया है क्योंकि ये कनेक्ट करता है सभी सेल को टिश्यूज़ से, सभी टिश्यूज़ को ऑर्गन से, एंड सभी ऑर्गन्स को बॉडी सिस्टम से. ये सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होती हैं. ठीक है, देयर आर 3 मेन पार्ट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. 3 मेन पार्ट होते हैं हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के. पहला है ब्लड, दूसरा है ब्लड वेसल्स, एंड तीसरा है हार्ट. ब्लड क्या होता है? ब्लड एक रेड कलर का विस्कस फ्लूइड होता है जो फ्लो करता है. हमारे ब्लड जो होता है वो वेसल्स में फ्लो करता है, मतलब हमारी जो नसें होती हैं उसमें फ़्लो करता है. एंड ये जो क्या करता है, जितने भी मिनरल्स वगैरह होते हैं या ऑक्सीजन को सप्लाई करता है या फिर ट्रांसपोर्ट करता है हमारी बॉडी की हर सेल में. अब देखते हैं कि किन किन कंपोनेंट से मिलकर ब्लड हमारा बनता है. तो ब्लड जो होता है मेनली 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा एंड ब्लड कार्पोसेल्स या फिर ब्लड सेल्स. ब्लड कार्पोसेल्स को ही हम लोग ब्लड सेल्स भी बोल सकते हैं. प्लाज्मा जो होता है एक लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का, जो हल्का सा येलोइश कलर होता है, फ्लूइड होता है ये, दैट मेक्स अप मोर देन हाफ ऑफ ब्लड वॉल्यूम. जो हमारे ब्लड वॉल्यूम को हाफ, मोर क्या मतलब क्या करता है, उतना ज़्यादा ये इंक्रीज़ करता है, वॉल्यूम बढ़ा देता है ब्लड का. इट हैज़, क्योंकि ये क्या है, ये लिक्विड पार्ट है, जाहिर सी बात है इसका भी अपना कोई मास होगा तो उसके वॉल्यूम को ये इंक्रीज़ करेगा. इट हैज़ फूड. इसमें क्या क्या होता है प्लाज्मा में हमारे? फूड होता है, ऑक्सीजन होते हैं, एंजाइम होता है, हार्मोन्स होता है, एंड एक्सेट्रा डिज़ोल्व इन इट. और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे प्लाज्मा में क्या होती हैं, घुली हुई होती हैं, डिज़ोल्व होती हैं. अब हम बात करें ब्लड कार्पोसेल्स की. तो ब्लड जो होता है वो 3 काइंड्स की ब्लड कार्पोसेल्स प्रेजेंट होती हैं हमारी बॉडी में. फर्स्ट है रेड ब्लड कार्पोसेल्स, सेकेंड है वाइट ब्लड कार्पोसेल्स, एंड तीसरी है ब्लड प्लेटलेट्स. रेड ब्लड कार्पोसेल्स को हम लोग इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं. इरिथ्रोसाइट्स जो होती हैं वो सेल होती हैं विदाउट न्यूक्लियस. ये ऐसी सेल होती हैं जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है. देयर साइटोप्लाज्म एंड ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन. और यहाँ पर साइटोप्लाज्म के पास एक ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट होता है जिसमें ऑक्सीजन मिला होता है, उसे बोलते हैं हम लोग हीमोग्लोबिन. और डैट गिव रेड कलर टू दीज कार्पोसेल्स. जो रेड ब्लड कार्पोसेल्स को रेड कलर जो पाया जाता है वो क्यों होता है? क्योंकि हीमोग्लोबिन उसमें प्रेजेंट होता है, एक ऐसा पिगमेंट जिसमें ऑक्सीजन होता है, और ये हीमोग्लोबिन बनाता है. हीमोग्लोबिन के वजह से ही हमारे जो रेड ब्लड हैं उनका कलर क्या होता है, रेड होता है. तो इसे रेड ब्लड कार्पोसेल्स इसीलिए कहा जाता है. हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, मतलब जुड़ जाता है, फिर ऑक्सीजन को ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है.
और ये हीमोग्लोबिन जो होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को हमारे बॉडी के हर एक सेल में। आप समझ रहे हो एरिथ्रोसाइट्स का क्या फंक्शन है। इससे पहले रिस्पिरेटरी सिस्टम में भी हम ये पढ़ चुके थे कि ब्लड का हमारे मेन फंक्शन क्या है कि ट्रांसपोर्ट करना ऑक्सीजन का। हमारी बॉडी की जितनी भी सेल्स हैं उनमें क्या करता है ब्लड, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है। यहाँ पर देखिए डायग्राम दिखाया गया है रेड ब्लड कार्पोसेल्स का, ब्लड प्लेटलेट्स कैसी होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स कैसी होती हैं, इसमें अच्छे से डायग्राम दिखाया गया है। तो चलिए हम लोग पहले पढ़ते हैं वाइट ब्लड कार्पोसेल्स या फिर ल्यूकोसाइट्स। वाइट ब्लड कार्पोसेल्स को हम लोग ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसको डिफाइन करते हैं बॉडी अगेंस्ट द इन्फेक्शन। जो वाइट ब्लड कार्पोसेल्स होती हैं ये हमारी बॉडी में इन्फेक्शन के अगेंस्ट डिफेंड करती हैं, लड़ती हैं, फाइट करती हैं अगेंस्ट द जर्म एंड ऑल्सो प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट द इन्फेक्शन। और हमारी बॉडी में अगर कोई जम्स आ जाता है या वो अटैक कर देता है तो ये हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं अगेंस्ट द इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के अगेंस्ट। हेंस दे आर कॉल्ड सोल्जर ऑफ द बॉडी। इसीलिए इस सेल्स को यानी वाइट ब्लड कार्पोसेल्स को हम लोग सोल्जर ऑफ द बॉडी भी बोलते हैं। WBC काउंट गोज अप व्हेन देयर इज़ एनी इन्फेक्शन इन द बॉडी। क्या करती हैं WBC जो होती हैं वो हमारे बॉडी में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उससे लड़ती हैं। और देन जब ये मतलब लड़ती हैं तभी हम क्या होते हैं, बीमार पड़ते हैं। जैसे हमें फीवर होता है तो कब होता है, जब हमारी बॉडी में अगर कहीं से भी कोई इन्फेक्शन आया या कोई पैथोजन आया, अगर उसने हमारी बॉडी पे अटैक किया, ठीक है। तो होता क्या है कि वो जब हमारी बॉडी पे अटैक करेगा तो हमारी जो वाइट ब्लड कार्पोसेल्स हैं वो उसकी अगेंस्ट डिफेंड करेंगी, लड़ेंगी। तो ऐसे जब हम लड़ते हैं तो हमारा शरीर क्या होता है, बीमार हो जाता है। तो जैसे कि ये वाइट ब्लड कार्पोसेल्स हम लोग को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। तो आप देख रहे हो कि आजकल इम्यूनिटी का कितना ज़्यादा क्रेज़ है, मतलब इम्यूनिटी सबकी मजबूत होनी चाहिए कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। तो वाइट ब्लड कार्पोसेल्स इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होती है, जो इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ती है और हमें क्या एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है अगेंस्ट द एनी इन्फेक्शन। फिर है हमारा ब्लड प्लेटलेट्स तीसरा, जिसे हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स जो होती हैं समवट राउंडेड, कभी कभार ये राउंडेड यानी मुड़ी हुई होती हैं और बहुत माइन्यूट फ्रेगमेंट सेल होती हैं, बहुत पतली सी सेल होती हैं ये। इनका नंबर जो होता है वो 2 से 3 लाख पर मिलीलीटर होता है ब्लड में। दे हेल्प टू स्टॉप ब्लीडिंग। ये ब्लड को क्या करती हैं, जो ब्लीडिंग होती है मतलब जो खून का लगातार निकलना होता है इसको स्टॉप करती हैं। कब, जब कोई इंजरी हो जाती है, जब कोई चोट चपेट लग जाती है हमें, तो अगर ब्लड निकल रहा है तो आप देखते हो कि कुछ समय बाद वो ब्लड अपने आप रुक जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारी ब्लड की जो प्लेटलेट्स होती हैं उनका काम होता है ब्लड को क्लॉट करना, यानी कि क्लॉटिंग करना, ब्लड का रक्त का थक्का जमाना। अगर ऐसा ना हो तो शरीर से पूरा ब्लड निकल जाएगा और पेशेंट की मृत्यु हो जाएगी या मर जाएगा, वो डेड हो जाएगा। अंडरस्टैंड कितना ज़्यादा बड़ा फंक्शन है मतलब ब्लड प्लेटलेट्स का। और कभी कभार आपने ये भी देखा होगा कि जिसकी प्लेटलेट्स अच्छी नहीं होती तो क्या होता है कि उसमें ब्लड क्लॉटिंग अच्छे से नहीं हो पाती, जिसके वजह से भी मतलब पेशेंट की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। और इसमें कई ज़्यादा मतलब खतरे आते हैं, बहुत ज़्यादा डिफेंसेस आते हैं। तो इसके बारे में आप लोग आगे चल के पढ़ोगे। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से हमारी बॉडी में फंक्शन होते हैं ब्लड के। तो ब्लड का सबसे पहला फंक्शन जो है ये कि सप्लाई करता है डाइजेस्टेड फूड, जैसे कि ऑक्सीजन हमारी बॉडी सेल्स में पूरे में ये सप्लाई करता है फूड को और ऑक्सीजन को। ये रिमूव करता है कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी सेल से एंड ट्रांसपोर्ट करता है लंग्स में, ठीक है। ये रिमूव करता है वेस्ट मटेरियल को हमारी सेल से और किडनी से। ये हेल्प करता है रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर। ब्लड का हमारी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना या मेंटेन करने में भी बहुत बड़ा हाथ होता है, ठीक है। इट प्रोटेक्ट बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन। ये हमारी बॉडी को क्या करता है, इन्फेक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है। और ये ट्रांसपोर्ट करता है हार्मोन्स को टू ऑल बॉडी पार्ट्स। जितने भी हमारे शरीर के बॉडी पार्ट्स होते हैं उनमें ये हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करता है। तो हार्मोन्स जो होते हैं उनका भी बहुत बड़ा की रोल होता है हमारी बॉडी में। ये कैटालाइज की तरह यूज़ होते हैं हार्मोन्स। अगर कोई भी एक हार्मोन्स मतलब बिगड़ा या फिर कम या ज़्यादा हुआ तो हम लोग की पूरी शरीर की जो संरचना है या जो फंक्शन है वही बिगड़ जाता है। मतलब कभी कभार ऐसा होता है कि कोई हार्मोन्स कम हो गया, जिससे मतलब हर हार्मोन्स जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। अब जब आप बड़े क्लास में जाओगे तो आप उसे डिटेल में पढ़ोगे कितने टाइप के हार्मोन्स होते हैं, उनका क्या फंक्शन होता है। हर हार्मोन्स का अलग अलग फंक्शन होता है। कुछ हार्मोन्स होते हैं जो हाइट बढ़ाते हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं जो हाइट को मतलब रोकते हैं,
तो किसी का ज़्यादा बढ़ गया, कोई हार्मोन ज़्यादा बढ़ गया तो हाइट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, कोई हार्मोन्स कम हो गया तो हाइट कम हो जाएगी। और मूड का जो चेंज होना होता है उसमें भी हार्मोन्स का बहुत बड़ा की रोल होता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग आगे की क्लास में डिस्कस करोगे, क्योंकि बायोलॉजी बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और मतलब इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जब भी हम इसमें थोड़ा सा भी चीज़ पढ़ते हैं तो फिर अंदर के अंदर बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें कुछ समथिंग मोर देख लेते हैं। वी हैव 4.7 to 5.5 लीटर्स ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में 4.7 to 5.5 लीटर ब्लड होता है, ठीक है। एंड एवरेज एडल्ट पर्सन, कोई भी एडल्ट पर्सन जो होता है एवरेज बताया जा रहा है उसका कि 70 किलोग्राम वेट हैज़ अबाउट, अगर वो 70 किलोग्राम वेट का है तो उसमें कम से कम 5.5 लीटर ब्लड जो होता है उसकी बॉडी में होता है। इन हेल्दी मेल, कोई हेल्दी मेल है पर्सन है तो उसमें 5.0 या 5.5 मिलियन आरबीसीएल्स जो होती प्रेजेंट होती हैं पर मोल। अगर उससे कम हुई या ज़्यादा हुई तो इसका मतलब उसमें वो हेल्दी नहीं है, उसमें कोई ना कोई डिफ़ॉल्ट है। वेयर एज हेल्दी फीमेल जो होती हैं उसमें 4.0 एंड 4.5 मिलियन पर मिनट ब्लड होता है, मतलब फीमेल में कम होता है और मेल में थोड़ा ज़्यादा होता है। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कार्पोसेस जो होती हैं वो लाइव मतलब ज़िंदा रहती हैं 90 to 120 डेज़। इसका मतलब 3 से 4 मंथ जो होती हैं सिर्फ ज़िंदा रहती हैं हमारी रेड ब्लड कार्पोसेस, उसके बाद नई सेल्स बनती रहती हैं। मतलब कि ये कुछ दिन के बाद हमारी जो शरीर है, हमारा जो बॉडी है उसमें क्या होता है कि टूट फूट मरम्मत होती रहती है ना। हमारी जो सेल्स होती हैं वो अपने क्या होती है, अपने आप को डेवलप करती रहती है, उसका डिवीज़न होता है तो वो नई सेल बना लेती हैं। तो हमारी जो रेड ब्लड कार्पोसेल्स है वो 90 to 120 डेज़ लाइव रहती है, उसके बाद वो जब ख़त्म हो जाएगी तो दूसरी नई सेल आ जाएगी। द नंबर ऑफ WBC वेराइज फ्रॉम 5000 to 6000 पर मीटर ऑफ ब्लड। और जो WBC को बताया जा रहा है कि ये नंबर में कितनी होती हैं, 5000 से 6000 पर मिलीलीटर ब्लड हो सकती हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन देयर फंक्शन। तो कौन कौन से पार्ट हैं, इनकी क्या क्या फंक्शन है, चला ज़रा देख लेते हैं। ब्लड है पहला पार्ट, इसका फंक्शन क्या है, एक्ट एज फ्लूइड मीडियम दैट ट्रांसपोर्ट सबस्टेंस। जो एक्ट ये फ्लूइड की तरह होता है और ये ट्रांसपोर्ट करता है सबस्टेंस को। ब्लड वेसल जिसमें आर्टरीज आती हैं, वीन्स आती हैं एंड कैपिलरीज आती हैं। थ्रू देम ब्लड फ्लो द थ्रू फुली द बॉडी। ये क्या करती हैं, पूरे शरीर में ब्लड को पहुंचाने का काम करती हैं हमारी ब्लड वेसल्स, जिसमें आर्टरीज आती हैं, वेंस आती हैं एंड कैपिलरीज आती हैं। हार्ट जो होता है वो पंप करता है हमारे ब्लड को एंड ब्लड वेसल्स में पहुंचाता है, ठीक है। तो इसके बाद जो ब्लड वेसल्स हैं और हमारा हार्ट है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज हमने सिर्फ और सिर्फ एक टाइप पढ़ा है, मतलब ब्लड में कैसे सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, आज हमने ये पढ़ा है। तो मैंने जो पढ़ाया है उससे आप लर्न कीजिएगा, और अगर मेरी वीडियो आप लोग के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड लाइक माई चैनल।